जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के सेकेंड लिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नवोदय से रिलेटेड हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोग को देने का प्रयास करता हूँ। छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में बता दे रहा हूँ दोस्तों कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा और सेकेंड लिस्ट में नाम किनका किनका आएगा। मेरे पास लगातार बहुत सारे कमेंट आया कि सर मेरा 95 से ऊपर था, 95 था, 96 था, 97 था, 98 था, इतना था, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कंडीशन होता है। आपके पास 90+ मार्क्स भी रहेगा, इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा समझिए। अगर जो समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो देखिए, मैं बता दूँ, जैसे सबका जो कैटेगरी रहता है ना, कैटेगरी अलग रहता है और डिस्ट्रिक्ट अलग रहता है, तो सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कट ऑफ रहता है। तो मैं बता दूं, देखिए कॉमन चीज़ जो है आप लोगों को पता होगा कि नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म रहता है एक रूरल होता है और एक अर्बन होता है, यानी कि एक शहरी क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो आपको पता होगा कि शहरी क्षेत्र से बहुत कम सीट रहता है और ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा सीट रहता है। और ये भी पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है कम होता है पढ़ने में तेज, और शहरी वाला ज़्यादा होता है। तो देखिए, शहरी वाला का सिलेक्शन क्यों नहीं होता। जो 95 से ऊपर बता रहे हैं ना कि मेरा इतना था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप लोग शहरी क्षेत्र में आते होंगे। और शहरी क्षेत्र का देखिए सीट मान लीजिए 20 है, मान लीजिए शहरी क्षेत्र का 20 है। थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, सर्दी से परेशान हूँ। तो देखिए 20 में मान लीजिए आप लोग का 20 एग्जाम दिए, मान लीजिए 20 सीट था लेकिन 50 एग्ज़ाम दिए, मान के चलिए, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो 50 एग्ज़ाम दिए, जिसमें कि आपका 50 एग्ज़ाम में से 50 बच्चों में से मान लीजिए 100 से ऊपर कोई ले आया, 20 को जो है 100 से ऊपर ले आया, और 20 जो है 90 से 95 से ऊपर लाया, और जो 10 को बचा वो 90 से 95 के बीच चलाया। आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए, जो हाईएस्ट कट ऑफ आपका गया 20 को का, वो तो 100 से ऊपर वाला का सिलेक्शन होगा, आप लोग को भी पता होगा। जो और 20 को जो बचे वो बोलेंगे कि मेरा 90+ था, इसके बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कंपेयर करते हैं रूरल एरिया से, तो देखिए रूरल एरिया से मान लीजिए 80 सीट है, 80 सीट में देखिए हाईएस्ट मान लीजिए, हाईएस्ट कोई बच्चा लिख दिया 95 नंबर का या 80 नंबर का लिख दिया कोई बच्चा मान लीजिए, तो उसका हाईएस्ट कटअप जो है ना उसका 80 पे उठाता है। तो आप लोग उससे कंपेयर करते हैं कि सर मेरा 95 लाया तो अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका 80 ला दिए तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो आपका इसमें देखिए रूरल और अर्बन एरिया का इसमें थोड़ा सा मैटर करता है। आप रूरल थे इसलिए उनका 80 पे हो गया, आप अर्बन थे इसलिए आपका 95 पे नहीं हुआ। तो आप लोग को यही थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और आप लोग को ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप लोग 2024 में सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो 2025 के लिए सबसे बेस्ट तरीका से मैं आप लोग को तैयारी करने का बताऊंगा। तो आप लोग, मैं अपने ग्रुप का लिंक दे दूंगा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाइए वहीं से ज्वाइन होइए। मैं वहीं अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग बताऊंगे 2025 में आपका सिलेक्शन कैसे हो। और आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई 80 नंबर पर मान लीजिए उनका सिलेक्शन होता है, तो 80 नंबर पे सिलेक्शन होने के बाद उसमें से भी देखिए सेकेंड लिस्ट की मैं बात करूँ तो देखिए 80 को का मान लीजिए सिलेक्शन हुआ रूरल एरिया में, तो 80 का सिलेक्शन में उन लोग का 50 को का ही एडमिशन होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में छट जाते हैं या कुछ ऐसा ही करके 30 छट जाते हैं। तो 30 जो सीट खाली रहा वही सीट को भरपाई करने के लिए सेकेंड लिस्ट निकाला जाता है, जिसमें कि मान लीजिए 80 पे हाईएस्ट कटअप गया, तो जिसका 80 से थोड़ा कम है, जैसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक कम है, उनका जो है सेकेंड लिस्ट में नाम आ सकता है। उसी तरह से देखिए अर्बन एरिया के लिए मान लीजिए 100 पे हाईएस्ट कटअप गया, तो 100 से जितना कम है, मान लीजिए 2 या 3 नंबर या 5 नंबर तक भी कम है, उनका सेकेंड लिस्ट में नाम आने की चांस रहता है। तो आप लोग को ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोग का सेकेंड लिस्ट में नाम आ सकता है। और सेकेंड लिस्ट जो है ना 10 से 15 दिन के बाद तुरंत रिलीज किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को कोई दिक्कत लगता है, कुछ परेशानी लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।
जैसे ही कुछ नवोदय से रिलेटेड या सेकेंड लिस्ट से रिलेटेड कुछ नया अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।